और ये प्लांट हमारी उपजाऊ भूमि के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये हमारी उपजाऊ भूमि खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। एक साइड तो हमारी ज़मीन प्लांट में चली गई, जो बाकी बची है वहाँ पे ख़राब होगी, तो आगे हम करेंगे क्या, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे प्लांट न लगाया जाए। नमस्कार भाई, बीजीएन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज हमारी टीम पहुंची है गांव गोरिया में, क्योंकि यहां बताया गया है कि K2 के नाम से यहां पर एक प्राइवेट कंपनी लग रही है, जिसे कितनी जमीन की आवश्यकता है, इसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। यहां आज जो महापंचायत ऑर्गेनाइज करी गई है, इसमें करीब 10 से 20 गाँव के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका क्या कहना है, और यहाँ जो आज इस पंचायत का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई विजेंद्र जी से, इसके बारे में थोड़ी ही और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। एक तो सर आप अपना गांव बताइए। मेरा गांव गोरिया है जी, गोरिया है। और मैं हमारे गांव में मेरे को जैसे ही पता लगा कि K2 एंथाल लिमिटेड द्वारा यहाँ पर एक एंथाल का प्लांट लगाया जा रहा है, तो जिसके कमियों के बारे में मेरे को बहुत कुछ जानकारी थी। मैंने गांव में घूम करके सभी लोगों को इसके बारे में आगाह किया। उन्होंने बड़े समर्थन के साथ कहा कि इसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके प्रारंभ में हमने 6 गांवों से लिखित सहमति प्राप्त करी कि इसका विरोध कर रहे हैं, कि आप लोगों की क्या राय है। तो उन्होंने बहुत ही उत्साह से हमें समर्थन किया कि आप लोगों के साथ हैं। हम एक लिखित ज्ञापन DC महोदय झज्जर को इसके विरोध के बारे में सौंप के आए। तो सर एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन है वो कब मिला, कैसे पता लगा आपको? इसका नोटिफिकेशन कुछ नहीं मिला, एक बहुत ही चोरी समझो उसको, एक यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो कि कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहादुर के लेटर के रेफरेंस में, जो कि DC महोदय झज्जर को एड्रेस था कि आप मौके पे पहुँच के 20 तारीख को पब्लिक हियरिंग करें और उनसे जानकारी लें और उनके सुझाव लें। तो आपकी इस बारे में DC साहब से बात हुई थी कभी? हाँ, इसके बारे में अभी इसके बारे में बात नहीं हुई थी। बाद में जब ये लेटर हमारे हाथ में लगा, उसके बाद में 13 तारीख के बाद में, तो हमने फिर गांव में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया समस्त ग्रामवासियों का। भाई ये बात थी, आपको कोई पब्लिक हियरिंग हुई, सबने मना किया, तो उनसे हस्ताक्षर किए और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहादुरगढ़ को इसकी सूचना देने की तैयारी थी। उसी के बीच में ये विधान आ गया, कल उन्होंने शुरू किया, तो गाँव में काफ़ी रोष था। लोग बोले नहीं, हम ये खनन नहीं होने देंगे, क्योंकि गाँव को मना नहीं कर सकते थे। हम यहाँ आए, सांकेतिक विरोध किया, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करके पुलिस को बुला करके और खनन कर लिया। हमने इससे आगे विरोध नहीं किया, क्योंकि हमें आज ये पंचायत आहूत करनी थी। तो उसके बाद में हमने 6-8 गाँवों से संपर्क किया, उनकी सहमति ली कि कल हमारे गाँव में आप आकर के हमें सुझाव और अपनी राय दें। सहमति। कंपनी टोटल कितना रकबा यहाँ एक बार करने के लिए बोल रहे हैं? रिक्वायर नहीं कर चुकी है, खरीदा गया रिक्वायर, किसान से खरीदी उन्होंने 15 एकड़ 16। क्या किसानों ने उसके ऊपर अपने साइन और अपनी सहमति दे दी है? ये व्यक्तिगत मामला था किसान का और उस कंपनी का, सहमति की कोई बात ही नहीं थी। और बाद में बाद में जब हमें पता लगा कि ये जमीन किस पर्पज से बेची गई थी, तो हमने इसकी रजिस्टर्ड नकल निकलवाई मातानेल से। तो उसमें ऊपर एक लाइन थी, रजिस्ट्री शून्य है किसी कानून के तहत। और K2 बायोफ्यूल कंपनी के द्वारा उन्होंने ये कहा था कि हमें यहाँ पे सरसों की पदाड़ी आबलिक तूड़ी से गिट्टी आबलिक पिलेट बनाने की योजना से ये भूमि क्रय की गई है। ये थी मतलब जो अपने सरसों की जो तूड़ी जो इकट्ठी करके उसकी जो गिट्टी बनाई जाती है, इस प्रकार की जो कंपनियां और जगह भी लगी हुई है, क्या इसी पर्पज से मतलब उन्होंने रजिस्ट्री कराई? रजिस्ट्री में लिखा हुआ भी है और उसकी हमारे पास वो भी है, सर्टिफाई कॉपी भी है। तो उसके बाद में फिर बाद में जो बोर्ड कंट्रोल बोर्ड एनवायरमेंट कंट्रोल बोर्ड का लेटर था, उसमें K2 एंथाल लिमिटेड के नाम से ये लगाई जा रही, जबकि K2 बायोफ्यूल कंपनी के नाम से ली गई है ये जमीन। और इंथाल कंपनी के नाम से 150 KLD ग्रेन बेस अल्कोहल बेस्ड इंथाल प्लांट लगाने की योजना है उनकी। तो इस प्लांट से मतलब लगभग जो है ना जनजीवन पर कितना असर पड़ेगा, क्या इसकी गहराई आपने कभी मतलब पता किया इसके बारे में? इसके बारे में पता ये किया है कि पूर्णिया में एक कोई सरकारी प्लांट, बिहार में, हाँ बिहार के पूर्णिया में, तो वहाँ की एक वीडियो जब उस पर सर्च की गई तो उन्होंने उसके बारे में पूरी डिटेल बताई। इससे एक तो बहुत ही बदबू निकलती है, क्योंकि ये डिस्टिलरी है अल्कोहल की, लगभग
तो वो बदबू निकलती है। उसके भी बारे में हमें पता है, 2-4 जो डिस्टिलरी थी अल्कोहल की, उनके पास से निकलो तो बहुत बुरी बदबू आती है। एनवायरनमेंट तो खराब होना स्वाभाविक है, फिर उससे निकलने वाला वेस्ट और पानी जमीन को खराब करता है, जिससे क्या वो उस पानी को मतलब किसी नहर में, नाले में या कोई इस प्रकार से कहीं से उसको भेजेंगे या यही मतलब रखे उस जल को कहाँ इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, न किसी तरह का उन्होंने वो दिया, लेकिन पता है कि वो संकलित कर नहीं सकते। ड्रेन की व्यवस्था हमारे गांव में पहले से ही बहुत बेकार है। पहले ही जो एनटीपीसी का प्लांट लगा है उसके कारण हमारे गांव का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत सी जमीन खराब हो चुकी है और निरंतर जारी है। तो आप डीसी साहब को कब ज्ञापन मतलब सौंपने के लिए जा रहे हैं? 13 तारीख को तो दिया था, इसके बाद में अभी ये कमेटी बनी है। क्या उसके कोई रिमाइंड आपको मिला डीसी ऑफिस की तरफ कोई से? रिस्पांस नहीं मिला है, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अभी क्योंकि हम आनंद फानंद में कोई काम इसलिए नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में अच्छा काम नहीं होता। एक ये कमेटी बन गई है 8 गाँव का, हमें जो सहयोग मिला है इसके लिए हम बहुत गदगद हैं। उनसे सभी से सलाह लेकर के अगला कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमें समर्थन मिल चुका। 8 गाँव का बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ हो चुकी है। कि एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं प्रधान जी, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराई है, जी जी, क्या उनको इस बात का पता नहीं था कि यहाँ भाई एथनॉल नाम की मतलब जो लिक्विड की कंपनी लग रही है? क्या इस प्रकार की बात उनको नहीं बताई गई? उनके बारे में बिल्कुल नहीं, वो तो रजिस्ट्री में भी उल्लेख है ना उसका, मैंने बताया जो गिट्टी और उसका इसकी पदौड़ी की, सरसों की पदौड़ी का। ये तो उन्होंने उसको चीज का मकसद चेंज करके तीसरी बार ये किया है। जमीन खरीदी थी गिट्टी के लिए जो उसमें लिखा है उस हिसाब से, और उसके बाद में K2 एंथाल के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा के, और ये K2 150 KLD एंथाल का जो प्लांट लगाने की उनने वो यहाँ पर उद्घाटन भी कर चुके हैं। क्या आपकी पंचायत का भी जो कंपनी लगा रही है उसके किसी मैनेजर से, सीईओ से, किसी से कोई बात करने वाले हो आप लोग? उससे आप करने की जरूरत ही नहीं है हमें। उनसे कल ही मिला था, हम हमारा एक निवेदन नहीं स्वीकार किया कि ये खनन बाद में कर लेना, हम 8 गाँव की पंचायत करें। वो भी हमारी पंचायत के अंतर्गत ही आता है, इस गाँव का ही है। हाँ, बोले आप करते रहो पंचायत, हमें क्या मतलब, मैं तो अपना ट्यूबवेल खोदूंगा। तो हमने सांकेतिक विरोध किया था, पुलिस ने हस्तक्षेप करके और वो खनन करवा दिया है। आगे हम ये 8-7 जो मेंबर बने हैं इनसे पूरी सलाह लेके अच्छे तरीके से वैधानिक कार्रवाई करके, और यहाँ तक होगा लॉयर इनके वकीलों की सलाह लेकर भी अगला कदम उठाएंगे। फालतू वो नहीं करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण वो करेंगे हम कार्य। मतलब जो आपका आंदोलन होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। हाँ। इसके लिए प्रशासन को इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि भाई 8-10 गाँव की महापंचायत यहाँ है, हाँ। तो भाई किसी प्रकार से कोई हिंसा वगैरह यहाँ ना हो। एक सुचारू रूप से आप अपने आंदोलन को चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने ही है, ये संचालन हो चुका है, समापन की ओर है ये पंचायत। किसी प्रकार की कोई भी कटु शब्द किसी के द्वारा नहीं किए गए, और वैधानिक अधिकार है हमारा विरोध करना। तो सरकार का काम है, सुने नहीं सुने उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। नमस्कार भाई साहब, एक तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश कुमार, गाँव गोरिया से। क्या आपने इस कंपनी में अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराई है? हाँ बिल्कुल कराई है। क्या आपने जब जमीन दी तो किसके तहत कराई थी? मतलब उन्होंने क्या बताया था आपको, किस चीज के लिए आपकी जमीन चाहिए? पहले तो वो बोले हम खेती के लिए ले रहे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने ये बोला हम इसके अंदर अपना जो पदौड़ी से गिट्टी बनती है ना, जो कंपनियों में सप्लाई होती है, अब भाई हम अपना ये छोटा प्लांट लगाएंगे। तो आपने आपकी कितनी जमीन आपने दी है? ये टोटल जी 15 किले हैं। आपके 15 किले? हाँ, मेरे और भाई के। कंपनी ने क्या रेट दिया था आपको, क्या बताया? उन्होंने रेट दिया था 62.5 लाख का। 62.5 लाख का। फिर अब जो पंचायत के अंदर इस बात का जिक्र हो रहा है कि वो गिट्टी न बना करके यहाँ पर एथेनॉल गैस का जो है प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, क्या इसके बारे में आपको कब पता लगा? ये अभी हो गया हफ्ता 10 दिन के आसपास, जब ये कार्रवाई अभी इन्होंने शुरू की है। थोड़ा बहुत भाई सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है कि भाई यहाँ एथेनॉल लगेगा, तो उससे हम भी जागरूक हुए। फिर हमने उनसे बात भी की, भाई आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने ये बोला था कि हम सरसों की पदौड़ी की वो लगाएंगे। तो उन्होंने फिर यहाँ के कल भी आए थे, हम विरोध भी किया। वो निला आपको पैसे मिल गए, आप चुप रहो, ये हमारा काम है, जो हम करेंगे वो हमारी मर्जी है। जब जिस टाइम पर हमने इस जमीन को उनको 62 लाख रुपए के हिसाब से रजिस्ट्री कराई गई, तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर सरसों की तूड़ी से जो गिट्टी बनाई जाती है
उन्हीं की हम कंपनी लगाएंगे, क्योंकि ये कंपनी पहले भी यहाँ बहू ज्वेलरी की ढाणी में लगी हुई है। तो उसके बाद में अब इस किसान का कहना है कि ये सिर्फ झूठ बोल करके हमारी ज़मीन ली गई है, जबकि यहाँ पर वो गिट्टी न बना करके एक गैस का प्लांट लगाने के लिए ये कंपनी जा रही है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर गलत तरीके से वो लगा रहे हैं ये प्लांट। उन्होंने पहले ये बोला था कि हम यहाँ वो पदौड़ की गुट्टी बनाने के लिए वो लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया है। उसको मैं प्रशासन को हम पूरे गांव की ओर से चेताना चाहते हैं, या तो उसको बंद करें या हम धरना देने के लिए प्रशासन के आगे हम तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे ये प्लांट जो कि हमारी उपजाऊ मेरा नाम सुशीला है, मैं गाँव गौरिया से हूँ, और हम इसको हमारी उपजाऊ जमीन को हम खराब नहीं होने देंगे। आप अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम अजीत सिंह, गांव गोरिया, सरपंच गांव गोरिया। सरपंच साहब, आपको कब पता लगा इस चीज़ का कि भाई इस काम के लिए ये रजिस्ट्री हो चुकी है? जो ये पंचायत आप देख रहे हो आज, ये जो पंचायत है इसका विषय बड़ा ही गंभीर है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर झूठ बोल करके जमीन खरीदी गई है, क्योंकि यहाँ जिस किसान से जमीन ली गई उससे बताया गया कि जो सरसम की तूड़ी है उससे जो गिट्टी बनाई जाती है उसकी यहाँ पर कंपनी लगाई जाएगी, क्योंकि पहले ही बहू ज्वेलरी की ढाणी गांव में इस प्रकार की कंपनी चल रही है। उसी कंपनी वाले ने इन किसानों से बात की और 15 एकड़ के समथिंग यहाँ पर जमीन ली गई, और इस जमीन को लेने के बाद किसी दूसरी कंपनी को यह जमीन बेच दी गई है, जो कि दूसरी प्रकार का यहाँ पर एक गैस का प्लांट लगने के लिए जा रहा है। इसको लेकर के ग्रामीणों में काफी रोष था, और इस प्रकार से 10 गांव के करीब लोगों ने यहाँ पर एक महापंचायत की गई, और इस पंचायत के अंदर इसी बात का जिक्र था कि लगभग उन लोगों ने बाद में जो बहादुरगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया, जो लेटर सरपंच के पास आया। उसके बाद लोगों को पता लगा कि ये जो जमीन है ये गिट्टी बनाने वाली नहीं बल्कि एक गैस एजेंसी को दे दी गई है। इसको लेकर के किसानों ने इस बात के लिए बैठे और पंचायत के अंदर ये निर्णय लिया गया, भाई प्रशासन के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे मिला जाए, क्योंकि यहाँ गांव के 8-10 आदमियों ने भी डीसी साहब से मिलकर के इसका ज्ञापन दिया था। यहाँ पर जिस दिन लोगों की हेयरिंग करने के लिए और यहाँ पर बताया गया है कि एसडीओ और तहसीलदार और अन्य कुछ अधिकारी भी यहाँ आए थे, और उन्होंने इस खानापूर्ति को तैयार किया कि यहाँ पर लोगों की हेयरिंग करके और लोगों से सलाह मशवरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर 1-2 आदमियों को छोड़कर किसी ने भी उस टाइम पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो सरसम की तूड़ी से बनाई जाने वाली गिट्टी थी उन्हीं की कंपनी लगने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने इस बात का पता लगा कि ये तो K2 नाम की कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ पर गैस का प्लांट लगाने के लिए जा रही है, इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। यहाँ पर महिलाएं भी सामने आई हैं, और यहाँ पर एक महिला के बयान है, आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा इस महिला ने। मैं गांव गौरिया से हूँ, और ये प्लांट हमारी उपजाऊ भूमि के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये हमारी उपजाऊ भूमि खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। एक साइड जो हमारी ज़मीन प्लांट में चली गई, जो बाकी बची है वहाँ पे खराब होगी, तो आगे हम करेंगे क्या, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे प्लांट न लगाया जाए। भविष्य में क्या क्या नुकसान इस प्लांट की बात करें? इस प्लांट से जो गैस निकलेगी उससे बीमारियाँ फैलेंगी, पानी है उसका स्तर खराब हो जाएगा, तो उपजाऊ भूमि कहाँ रहेगी। तो कितने गाँव की जमीन यहाँ पर लगती है, कौन कौन से? आसपास के सभी गांव यहाँ पे, नाड़ है, कुराड़ है, बड़ंगी है, गोरिया गांव है, लिलोड़ है, 2 जिलों की सब कुराड़, बड़ंगी, नाड़, ज्वेलरी सभी आसपास के गांव ही है। अगर यहाँ पे प्लांट लगेगा तो सभी को नुकसान है। क्या ये जमीन उपजाऊ है? हाँ जी बिल्कुल उपजाऊ है, कुछ भी जो भी आप देख सकते हो हरी भरी जमीन है। हम यहाँ जमीन नहीं आई, इस साइड बची है, एक साइड में जमीन ही नहीं बची हमारी, तो हम जाएंगे कहाँ, गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। प्रशासन भी हमारी मदद करे
ये इन किसानों का कहना है कि भी प्रशासन सामने आकर के पूरी बात हमारी भी सुने और कंपनी की भी सुने और सही फैसला लें। ये था इन किसानों का कहना। आगे भविष्य में क्या होता है इसके लिए आप बने रहे हमारे BGN हरियाणा न्यूज चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताएं। नमस्कार।